नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव। दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव के बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं, तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। दोस्तों, बता देता हूँ, भजनलाल द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव के अंतर बड़े बदलाव किए गए हैं, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप उम्मीदवार हैं या आप वोट डालते हैं, आपके वोट पड़ने वाले हैं, तो आपके लिए विशेष सूचना लेके आए हैं। दोस्तों, बता देता हूं, 2 मिनट पहले ही बड़ी खबर निकल के आई है। भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, खुशखबरी निकल के आई है दोस्तों, यानी कि राजस्थान पंचायत चुनाव महीना तारीख और फिक्स कर दी गई है। दोस्तों, बता देता हूं, वोट डालने वालों के लिए भी तगड़ा झटका लगा है अब की बार राजस्थान पंचायत चुनाव के अंतर्गत। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो नए नियम लगाए गए हैं वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप उम्मीदवार हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है, और अगर अब की बार आपके क्षेत्र में वोट डालने वाले हैं पंचायत चुनाव को, तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 उम्मीदवार के लिए 10 जरूरी नियम लगाए गए हैं, पदों की जानकारी और जरूरी दस्तावेज रखे गए हैं। दोस्तों, उनके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, बता देता हूं, राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी है जो तेजी से हो रही है। दोस्तों, बता देता हूं, इस बार चुनाव में कई बड़े बदलाव को लेकर ताजा खबर निकल के आई है। किन किन पदों पे चुनाव होंगे, उम्मीदवारों को क्या क्या नियम पालन करने होंगे, साथ ही नामकरण के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। वीडियो में अंत तक बने रहना कि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना पाए। दोस्तों, बता देता हूं, राजस्थान जो चुनाव है जल्दी ही होने वाला है, यानी कि नए साल के अंतर्गत जो चुनाव होगा उसके अंतर्गत आप ग्राम पंचायत चुनाव, आप किसी भी प्रकार के उम्मीदवार हैं, राजस्थान चुनाव में कौन कौन से पद होंगे जिसके अंतर्गत वार्ड पंच, सरपंच, इसके अलावा पंचायती समिति सदस्य, साथ ही प्रधानी और इसके साथ प्रधान के साथ जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख, इन सभी के ऊपर पंचायती चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, बता देता हूं, सबका सवाल यह है कि राजस्थान पंचायत राज चुनाव यानी कि राजस्थान पंचायत चुनाव कब होंगे। तो दोस्तों, बता देता हूं, जो जल्दी होने वाले हैं 2026 की शुरुआत में। लेकिन अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जो प्रमुख 10 नियम लगाए गए हैं भजनलाल सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, और 10 नियमों के अंदर हर नियम के अंतर्गत 3 बातें रखी गई हैं, उनके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, पात्रता यानी कि जो एबिलिटी है चुनाव के लिए, उसके अंतर्गत जो पहला नियम है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए। संबंधित पंचायत में उसका मतदान अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, नामकरण प्रक्रिया यानी कि निर्धारित तिथि में नामकरण पत्र जमा करवाना होगा। साथ ही नामकरण पत्र के साथ जमानत राशि भी जमा करानी होगी। साथ ही सभी कागजात स्वयं प्रमाणित होना बेहद जरूरी होगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जितने भी सरपंच चुनाव हैं उनके लिए जरूरी दस्तावेज की लिस्ट भी तैयारी की है, जिसके अंतर्गत बता देता हूं, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र यानी कि व्यक्तित्व और पंचायत क्षेत्र के निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ में दोस्तों, जो चौथा नियम लगाया गया है, दस्तावेजों की जांच यानी कि सभी नामकरण पत्रों की जांच अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी की गई है, और कोई भी गलती मिलने पर नामकरण रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, जांच के बाद स्वीकृति सूची में जारी होगा, उसके बाद आप चुनाव लड़ पाएंगे। तो राजस्थान पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव के अंतर्गत दोस्तों, जमानत राशि 5वां नियम चेंजेज किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये जमानत राशि जमा होगी। SC, OBC और ST के लिए 250 रुपये, और हारने वाले उम्मीदवार की दोस्तों जमानत जब्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही 6 नंबर जो नियम लगाया गया है, 6 नंबर, अपराध या अयोग्य, यानी कि अगर कोई उम्मीदवार किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। साथ ही सरकारी यानी कि सरकारी कर्मचारी होने पर पहले इस्तीफा देना जरूरी होगा। भ्रष्टाचार या दुराचार के मामले में अयोग्यता लागू की गई है, यानी कि अब चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों, आप भ्रष्टाचार में अगर किसी में आप योग्य पाए गए तो आपको अब की बार चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने 7वें नियम के अंतर्गत
खर्च सीमा भी तय कर दी गई है। दोस्तों बता देता हूँ, ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम 20,000 रुपये, पंचायत स्तर पर अधिकतम 50,000 रुपये, जिला परिषद स्तर पर 1,00,000 रुपये, सीमा से अधिक खर्च करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है, नियम से अधिक खर्च करने वाले के लिए। इसके साथ ही दोस्तों 8वां नियम लगाया गया है, प्रचार नियम। किसी भी धार्मिक या जाति जो अपील है उसका प्रतिबंध होगा। लाउड स्पीकर, बैनर इत्यादि के लिए अनुमति आवश्यकता होगी। अगर गलत प्रचार, झूठी जानकारी में कार्रवाई हो सकती है। सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही महिला आरक्षण नियम, यानी कि 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ST SC OBC जो आरक्षण रेजिमेंट्स प्रणाली भी लागू होगी। साथ ही आरक्षित सीटों पर केवल योग्य वर्ग की महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी। इसके साथ ही दोस्तों 10वां नियम लगाया गया है, आचार संहिता, यानी कि दोस्तों चुनाव तिथि घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू होगी। सरकारी संसाधनों पर राजनीतिज्ञ उपयोग वर्जित होगा। नियम तोड़ने पर उम्मीदवार को कार्रवाई या निष्कासित भी किया जाएगा। तो जितने भी पंचायती चुनाव हैं उनके लिए जरूरी कर दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूँ, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जमानत राशि और घोषणा पत्र, ये सभी जानकारी जरूरी है। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब सरकार द्वारा एक राज्य एक चुनाव जनवरी या फरवरी में होगा। निकाय चुनाव चुने जाने पर सीधे निर्णय लिए जाएंगे। जो 2026 में दोस्तों चुनाव होने वाले हैं, जनवरी फरवरी के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की बेहद ज़रूरी सूचना है। आपको ये सभी नियमों का पालन करना होगा, उसके बाद में आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।